हे गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कंसीडरेशन क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कंसीडरेशन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो सपोर्ट करता है कॉन्ट्रैक्ट को, ओके ना। अब बोलोगे मैम ओके कॉन्ट्रैक्ट को सपोर्ट करता है, बट इसका मीनिंग क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, इसका मीनिंग है समथिंग इन रिटर्न, समथिंग इन रिटर्न। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी इसमें हम लैटिन वर्ड में भी उसको कुछ कहते हैं, वो पहले जानते हैं और फिर एग्ज़ाम्पल के ऊपर जाते हैं। क्वाइट प्रो क्वा, इसको हम लैटिन वर्ड में ये कहते हैं। अभी एक बात याद रखना, जहाँ कंसीडरेशन नहीं होता है, जहाँ कंसीडरेशन नहीं होता है वहाँ कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होता है। ओके, तो इसका मतलब है कंसीडरेशन होना चाहिए। अभी जब कंसीडरेशन होता है, ओके, कंसीडरेशन होता है तो प्रॉमिसर का डिज़ायर होना इज़ इम्पॉर्टेंट। प्रॉमिसर का डिज़ायर होना इज़ इम्पॉर्टेंट। ना प्रॉमिसर कौन होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानने की ज़रूरत है कि प्रॉमिसर कौन होता है। तो प्रॉमिसर कौन होता है? तो जो भी मेक्स अ प्रपोजर या ऑफ़र, जो ऑफ़र बनाता है या प्रपोजर बनाता है, उसको कहते हैं प्रॉमिसर। ओके, तो मतलब कि डिज़ायर होना ज़रूरी है। नाउ हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं जिसमें आपका वॉलंटरी और सब कवर अप हो जाएंगे, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी। नाउ व्हाट इज़ दैट, वो भी आपको पता चल जाएगा। तो लेते हैं प्रिंसेस नायक, एक यूट्यूब चैनल है और वहाँ एक टीचर काम करती है जिसका नाम है अनन्या। ओके, वो टीचिंग करती है। अभी क्या होता है, जो प्रिंसेस नायक है ना यूट्यूब चैनल, वो ऑफ़र देता है कि आपको इंग्लिश सब्जेक्ट सिखाना है। अभी ये किसको ऑफ़र देता है? अनन्या को। शी इज़ अ टीचर, इंग्लिश सब्जेक्ट सिखाना है और वो सिखाने जाती है और उसके बदले में वो फ़ीस रहेगी। तो यहाँ समथिंग तो रिटर्न हो रहा है, तो वो जाती है, टीच करती है और समथिंग रिटर्न हो रहा है। अभी इस केस में आप बताइए कि ये वॉलंटरी अनन्या शिकारी है या इनवॉलंटरी? यस फ्रेंड्स, आपने सही कहा, इट इज़ इनवॉलंटरी बिकॉज प्रिंसेस नायक के यूट्यूब चैनल में वो उन्होंने बोला इसलिए वो शिकारी है, वो खुद तो नहीं शिकारी है। ओके, तो दिस इज़ इनवॉलंटरी। नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि कार चलाते हुए तो कार चलाते हुए एक इंसान कार चला रहा था, ए चला रहा था कार को, ओके, और फिर एक बिल्डिंग के गेट में अटक गया। ओके, उसको बाहर आनी थी बट वो बाहर आ नहीं सकता। उसने किसी से मदद ली, उसने हेल्प लिया बी से। अभी ए क्या वॉलंटरी अटक गया था कि वॉलंटरी की इनवॉलंटरी? यस, इट इज़ वॉलंटरी। अभी किसी ने तो बोला नहीं कि तुम जाके उधर अटक जाना, गेट के उधर ही कार को अटक देना, नो, सो इट इज़ वॉलंटरी। उसने खुद जाके वहाँ कार को अटक दिया। ओके, चलो और एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। चलिए, प्रिया शेट्टी है,
ओके, रानी कुमार है, ओके, ये 2 जन हैं। अभी क्या करती है प्रिया शेट्टी है ना, वो अपने प्रॉपर्टी को देती है, ओके, वो अपने प्रॉपर्टी को देती है और रानी वो प्रॉपर्टी का लोन वो पे करती है, मतलब उस प्रिया शेट्टी का जो लोन है वो खुद पे कर लेती है, ओके। अभी क्या उसको लोन पे करना था, वो करती नहीं है, ओके। प्रिया शेट्टी ने प्रॉपर्टी दिया किसको, रानी को, और रानी ने लोन पे नहीं किया। अभी उस तो ये केस इफ़ उसने डाला, केस हो गया, तो कौन जीतेगा बताइए। यस, प्रिया जीतेगी और प्रिया विल, रानी हैव टू पे द लोन बिकॉज यहाँ समथिंग इन रिटर्न हो रहा है। बट रानी के बदले में राज ने पे किया, तो क्या वो चलेगा? यस, चलेगा। मतलब कि कंसीडरेशन में एनी अदर पर्सन भी पे कर सकता, एनी अदर पर्सन। राज एनी अदर पर्सन था, उसने पे की, तो अभी रानी को कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ओके। तो उसने पे की इंस्टेड ऑफ रानी। सो ये एग्जाम्पल आपको समझा? यस। नेक्स्ट, अभी डिज़ायर ऑफ प्रॉमिसर का मतलब क्या? ये बहुत से बच्चे कन्फ्यूजन हो जाते हैं, ओके। तो मैं बताती हूँ उसमें मतलब क्या। मैंने बोला मैं डी हूँ, चलो मैं प्रिंसेस हूँ, चलो मैं प्रिंसेस ने बोला कि मैं तुम्हें न्यू कार दूँगी, उसके बदले में मैं तुम्हें कार दूँगी। और मैंने किसको बोला? ये श्वेता को। उसको बोला कि तुम उसके बदले में यू हैव टू गिव मी अ गोल्ड चेन, जैसा एग्जाम्पल, ओके, गोल्ड नेकलेस। तो श्वेता ने डिसअग्री किया, उसने कुछ नहीं बोला और उसका डिज़ायर नहीं था। अब मैंने क्या बोला, तूने कुछ बोला नहीं ना, ठीक है, मतलब कि तुम मुझे गोल्ड नेकलेस दूँगी। मैंने उसका उसका डिज़ायर नहीं था, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा, इट विल बी इनवैलिड, ओके, क्योंकि डिज़ायर नहीं था। डिज़ायर नहीं था किसका? प्रॉमिसर का, कि उसने मुझे प्रॉमिस नहीं की मैं तुम्हें नेकलेस दूँगी, उसने डिसअग्री किया, ओके। तो ये एक एग्जांपल है। कंसिडरेशन शुड बी लॉफुल होना चाहिए। जैसे कि मैंने, चलो एग्जांपल लेते हैं, प्रिंसेस ने कार भेजा और रानी ने उसके बदले में ड्रग्स भेजा, ओके। सो इसमें क्या हो रहा है, ये एक नॉट लॉफुल है, तो ये केस इनवैलिड हो जाएगा और जेल हो सकती है, ओके, पनिशमेंट हो जाती है, ओके। तो ये लॉफुल होना चाहिए। नेक्स्ट, ये रियल होना चाहिए, नॉट इन स्टोरी। कंसिडरेशन रियल होना चाहिए, नॉट इन स्टोरी। अभी वो एग्जिटिंग ड्यूटी के परफॉर्मेंस नहीं होने चाहिए, इट शुड नॉट परफॉर्म ऑफ एग्जिटिंग ड्यूटी। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस? देखो,
इसका मतलब ये है बेटा कि एग्जीटिंग ड्यूटीज़ में लीगल ऑब्लिगेशन आते हैं। चलो एग्जांपल से समझाती हूँ। एक डॉक्टर है और एक पानी है। पानी एक लड़की है कि अभी डॉक्टर हार्ट सर्जरी करता है, तो पानी ना डॉक्टर के पास जाती है और फॉर हार्ट सर्जरी। तो डॉक्टर है ना, डॉक्टर बोलता है ठीक है मैं करने के तैयार हूँ, आपको सिर्फ 5000 रुपीज़ देना पड़ेगा। तो पानी बोलती है ओके मैं दे दूँगी, बट उसको डर लगता है और वो बोलते हैं ठीक है मैं तुम्हें एक्स्ट्रा 5000 भी दूँगी इफ़ तुम मुझे प्रॉपरली अच्छे से बाहर ऑपरेशन से अच्छे से बाहर लेके आओगे, जिंदा बचाओगे। तो अग्री हो जाता है। जब वो प्रॉपर होके बाहर आती है तो शी ओनली गिव्स 5000 रुपीज़ टू डॉक्टर। अभी डॉक्टर बोलता है कि अरे बचाओ 5000 नहीं दिया उसने, क्यों नहीं दिया? बिकॉज इट इज़ एग्जीटिंग ड्यूटी। एग्जीटिंग ड्यूटीज़ में उसके जो काम होते हैं, डॉक्टर का काम क्या है, हार्ट सर्जरी करना या ऑपरेशन करना, तो उनको करना ही। उसके बदले में कुछ और है या गुड्स कुछ भेजा तो ही वो कंसिडरेशन लिया जाएगा, नहीं तो नो कंसीडरेशन, नो कंसीडरेशन। ओके नाउ, तो आई थिंक यू अंडरस्टूड इट। तो ये रहा कोई पॉइंट्स, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ओके ओके, और एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। वो एक उसका एग्ज़ाम्पल का मतलब हुआ नॉट कंसिडरेशन, एक्यूरेट नहीं होना चाहिए ना। व्हाट इज़ दैट? एक्यूरेट। एग्ज़ाम्पल लेते हैं रानी और राज। चलो ये दो जन का एग्ज़ाम्पल लेते हैं। रानी ने गुड्स भेजा राज को, वो भी कैश में 10,000। राज ने फ्रेंड था तो राज ने बोला मैं बाद में दूंगा, बाद में दूंगा। तो उसने पैसा नहीं दिया। तो रानी ने एक्सेप्ट किया, अग्री हुआ। 3 साल हो गए उसने पैसा नहीं दिया। और जब 3 साल के बाद रानी राज के पास गई और पैसे मांगी तो राज ने मना किया। अभी रानी कोर्ट में गई और कोर्ट ने क्या किया होगा बोलिए? यस, कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया ये केस को, क्योंकि इट इज़ वैलिड विदिन 3 years। ओके, इट वॉज वैलिड विदिन 3 years। 3 years के बाद 3 years तक उनको कंप्लेन करना चाहिए था, उसने नहीं किया। 3 years के बाद वो गई कोर्ट में कंप्लेन डालने और वो इनवैलिड हो गया। ओके, तो इससे आपको समझ आता है कि जब तक टाइम वैल्यू है तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। ओके ना, और एक चीज़ है, फॉर बैलेंस टू सू। इसका मतलब है कि फॉर एग्ज़ाम्पल लेते हैं सेम रानी और राज। राज ने रानी को बोला प्लीज़ मेरे ऊपर केस मत देना, केस मत करना, मैं एक्स्ट्रा 4000 दूंगा। और रानी ने वैसे ही किया। तो उसको कहते हैं प्रॉमिस। कंसिडरेशन एक प्रॉमिस करता है कि नॉट टू फाइल अ लीगल सूट अगेंस्ट द पर्सन। ओके, समझा आपको? यस, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। अभी एक लास्ट चीज़ आप सिर्फ याद रखो कि कंसिडरेशन पास्ट हो, प्रेजेंट हो
या फ्यूचर हो, ओके, या फ्यूचर हो, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही है, कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड, ओके, कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड, ये आप याद रखें। सो आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और ज़्यादा कंसिडरेशन से बारे में डिटेल समझेंगे। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, माइनर के ऊपर 2 वीडियोस अपलोड हो चुके, इफ़ आपने नहीं देखा तो जाके प्लीज़ देख लीजिए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।